Hello everyone, myself engineer देवेंद्र कुमार. वेलकम ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल. मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. आज अपन मैथमेटिक्स की सीरीज में मैथमेटिक्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं, कुछ ब्रह्मास्त्र पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो आपके लिए हर कंपटीशन एग्जाम, हर मैथमेटिक्स में हर जगह हेल्प करेगा. तो आज का टॉपिक होगा दोस्तों, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर. मतलब 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना. वो भी आपको पता तो है दोस्तों, आपको पता तो है निकालना, लेकिन वैसे नहीं निकालना, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूं दोस्तों. तो यहाँ पे बात करूं तो आज क्या बताने वाला हूं, स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर. मतलब दो अंकों की दो अंकों की दो अंकों की संख्या का वर्ग बताने वाला हूं दोस्तों. डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक इसकी मैं बताने जा रहा हूं. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रह्मास्त्र में बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक, सुपर शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस करने वाला हूँ. ये कहीं आपको बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही एनालिसिस के बाद में मुझे ये ट्रिक इसको प्रोड्यूस किया हूं. ये आपको नहीं मिलेगी हर जगह दोस्तों. तो आप इस ट्रिक को सीखिए. देखो, मैं इसको दो टाइप में बांटता हूं दोस्तों. पहले दो अंकों के संख्या, मतलब दो अंकों की संख्या की बात करूं तो 10 से लेके 99 तक के नंबर में ये दो अंकों के नंबर है सारे. 10 से लेके 99 तक के नंबर दो अंकों की संख्याएं होती है. अब दोस्तों दो टाइप से मैं इस ट्रिक को डिवाइड किया हूं. पहले टाइप 1 आपको पहले सिखा रहा हूं दोस्तों. टाइप 1 इस टाइप में दोस्तों कुछ ऐसे नंबर्स है इस 10 से लेके 99, 10 to 99 के बीच में कुछ ऐसे नंबर होंगे दोस्तों जिसके लास्ट में 5 हो, उनका निकाल सकते हैं. टाइप 2 जिसमें सबका निकाल सकते हैं, मतलब 5 वाले भी, जिसके इकाई अंक 5 है उसके भी, और नहीं है उसका भी निकाल सकते हैं. तो पहले दोस्तों मैं 5 वाला बता देता हूं. देखो यहाँ पे लिख दिया 15, यहाँ पे फिर 5 लिख देता हूं, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर. इसके बाद दोस्तों मैं आपको सिखाऊं 25 का स्क्वायर. इसके बाद मैं आपको सिखाऊं दोस्तों 35 का स्क्वायर. इसके बाद 85 का स्क्वायर. इसके बाद दोस्तों 95 का स्क्वायर. इसके बाद मैं आपको सिखाना चाहूं तो यहाँ देखो 75 का स्क्वायर. फिर मैं आपको बताऊंगा 65 का स्क्वायर. और फिर मैं आपको बताने वाला हूं 105 का स्क्वायर. तो इससे कि आपको बहुत सी चीजें मिल जाएगी. ये हर अंक, ये जरूरी नहीं है 2 अंकों का हो, 3 अंकों के लिए, 4 अंकों के लिए भी ये ट्रिक लगती है जिसके लास्ट में 5 हो. लेकिन अभी जैसे कि अपन 2 अंकों पे है तो यहाँ तक अपन बात करने वाले, 3 अंक वाला भी मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आज हमारा टारगेट होगा 2 अंकों वाली संख्या. तो दोस्तों ये जिस ऐसी 2 अंकों वाली संख्या जिसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, जैसे ये वाला अंक 5 हो तो लास्ट में तो 25 लिखना है, सभी के लास्ट में 25 लिखना है. यहाँ पे 25 लिखना है, तो मैं यहाँ पे हर जगह 25 लिख देता हूं दोस्तों. फिर जो 5 के अलावा रिमेनिंग डिजिट, मतलब 5 के अलावा जो अंक बचा है उसको अपनी अगली संख्या से गुणा करके लिख देना है. अगली संख्या वही दोस्तों जो आर्यभट्ट बहुत सालों पहले के मरा था. मतलब एक था तो एक की अगली संख्या 2 होती है गिनती में, तो एक को 2 से गुना करके लिख दो. किसी भी संख्या को अगली संख्या से गुना करना. वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विद द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर्स. जैसे देखो एक है, एक का अगला 2, तो एक दूनी 2 हो गया दोस्तों. तो 225 इसका आंसर आ गया. यही तो होता है दोस्तों. इसका देखो ये एक अंक की संख्या है वैसे तो, लेकिन मैंने कहा ये 5 वाला, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों 3 अंक और 1 अंक का है. फिर भी मैं इसके साथ करवा रहा हूं क्योंकि इनमें भी ये दोस्तों ट्रिक लगती है. वैसे तो ये 2 अंकों का नहीं है, लेकिन इसमें भी ये ट्रिक दोस्तों लगती है. देखो 5 का यहाँ पे लास्ट में तो 25 लिख दो दोस्तों. अब जीरो की अगली संख्या एक होती है, 0 इंटू एक 0 होता है, तो देखो 25 आता है, बिल्कुल सही है. 25 का स्क्वायर देखो लास्ट में तो 25 लिख दो, क्योंकि 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 लिख दो. यहाँ कुछ आने वाला है दोस्तों, तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 2 का अगला अंक 3 होता है. 2 इंटू 3 6 होता है. 2 3 जा 6 होता है, 2 3 6 होता है, तो ये 625 आ गया दोस्तों. तो ये 625. अगले का करना चाहूं तो देखो लास्ट में तो 25 लिखना है, या 3 है, 3 का अगला अंक 4 है, मतलब ये 3 है, 3 का नेक्स्ट डिजिट 4 होता है. 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 होता है, 12 और लास्ट में 25 लिखना होता है. ये 1225, 1225, ये आंसर आ गया दोस्तों. इसकी बात करूं तो देखो 8 है, 8 का अगला अंक 9 होता है. 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 करे तो 72, यानी 72 होता है. तो यहाँ पे 72 लिख देता हूं, लास्ट में तो 25 आएगा. ये इसका आंसर हो गया दोस्तों.
जैसे अभी भी आपको कुछ चीजें बताऊं, ये 9 है, 9 का अगला 10 होता है, तो 9 इंटू 10 90 होता है। अंग्रेजी में बात करूं तो 9 है, 9 का नेक्स्ट डिजिट 10 होता है, 9 इंटू 10 90 होता है, तो ये 90 और लास्ट में 25 25 लिखते हैं, तो ये आंसर। जैसे इसका करना चाहूं तो 7 का अगला डिजिट 8 होता है, 7 इंटू 8 56 56 होता है, 25 लास्ट में लगा देते हैं, ये इसका आंसर। इसका करना चाहूं तो 6 का अगला डिजिट 7 होता है, 7 छंग 42, 7 6 जा 42 और लास्ट में दोस्तों 25 लगा देते हैं। 105 वाला 2 अंकों की संख्या नहीं है, फिर भी ये सबके लिए लागू है जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। तो देखो 10 का अगला 11, 11 इंटू 10 110 होता है, 11 इंटू 10 110 होता है और लास्ट में 25, ये भी इसका सही आंसर है दोस्तों। लेकिन ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न 2 अंकों का नहीं है दोस्तों, फिर भी मैंने यहाँ पे बताया है आपको। बाकी सब 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है। अब ये तो वो अंक है 10 से लेकर 99 के बीच में, वो अंक है जिनमें लास्ट में 5 आता है दोस्तों। लेकिन मैं उसकी भी ट्रिक आपको डिसाइड बताने वाला हूं, जिसके लास्ट में 5 नहीं आए या 5 आए उसको भी उस ट्रिक से कर सकते हैं, तो वो दोस्तों जनरल ट्रिक है। अब मैं बताने वाला हूं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार ट्रिक दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे नंबर ले लेता हूं 67, 67 दोस्तों, मुझे देखते ही पता चल गया कि इसका उत्तर आएगा 4489, 4489। मुझे कैसे पता चला ये आंसर? आपको भी ऐसे ही पता चलेगा दोस्तों। बस मेरा थोड़ी सी इस लेक्चर में 5 मिनट तक अगले ध्यान दीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए मेरी ट्रिक ये है दोस्तों कि अपने को 2 अंकों के वर्ग ज्ञात करने के लिए 9 तक के वर्ग पता होना चाहिए। 9 तक के वर्ग, 9 तक के स्क्वायर सबको पता होते हैं दोस्तों। तो अपन उसके आगे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 का 36 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 मतलब 49 होता है। हमेशा इनके स्क्वायर 2-2 अंकों में ही लिखना है दोस्तों। इसके स्क्वायर हमेशा 2-2 अंकों में ही लिखना है। फिर क्या करना है दोस्तों, एक डिजिट छोड़ के, यहां पे मैं डॉट 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 इसलिए लगा रहा हूं, एक डिजिट छोड़ के कुछ जोड़ना है। क्या छोड़ के? एक डिजिट छोड़ के, एक अंक छोड़ के कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? दोनों के गुणा का डबल जोड़ना है, दोनों के गुणा का दुगुना, मल्टीप्ली डबल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 डिजिट। 7 छंग 42 होता है, 7 इंटू 6 42 होता है, उसका डबल 84 मतलब 84 होता है। अब इसको जोड़ लीजिएगा, तो जोड़े तो देखो यहाँ पे 9, यहाँ 4 4 8 और ये 8 6 14 हासिल 1 मतलब 8, 8 प्लस 6 14, 4 1 एक्स्ट्रा 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 1 4 4489। दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मैं आपको एक और एग्जांपल, ये तो एक चीज बताई मैंने, इससे समझ में आ गया। मान लो इससे मुझे समझ में नहीं आया तो मैं एक और लेके बता देता हूं दोस्तों। जैसे 56 का स्क्वायर है, ये देखा मैंने 10 से लेके किसके बीच में है दोस्तों, ये 10 से लेके 99 के बीच में है। तो मैंने क्या किया कि इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, 2 और 5 25 होता है। फिर इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया 36 होता है। फिर मैंने क्या किया, एक अंक को छोड़ के दोस्तों कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? दोनों के गुणा का डबल, यानी 5 छंग 30, 5 इंटू 6 30, 30 30 का डबल 60, 60 जोड़ दो दोस्तों। तो ये देखो 6 3 और 1 0 3 और यहाँ पे दोस्तों 5 6 11 एक्स्ट्रा 1 एक हासिल का 2 और 1 3। तो ये देखो ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो आप हर प्रश्न को इस प्रकार से दोस्तों कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं एक ऐसे प्रश्न में जिसमें थोड़ा सा डाउट होता है दोस्तों बच्चों को। जैसे मैं 72 का स्क्वायर करना चाहूं, 72 का स्क्वायर करना चाहूं, तो दोस्तों वैसे ही होगा, 7 का 49 लिख दूंगा, लेकिन 2 का 04 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की संख्या लिखनी है, 2 का 4 होता है लेकिन 04 इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों, ये 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 2 डिजिट की बनाने के लिए ऐसा लिखा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो दोस्तों ये डॉट 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 कर दिया, मतलब एक अंक को छोड़ के यहाँ कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? दोनों के गुणा का डबल, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का डबल। बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट में यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। 7 दूनी 14 मतलब 7 2 जा 14, 7 इंटू 2 14, 14 होता है, उसका डबल 28 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 28 जोड़ेंगे तो देखो 4 8, ये नोट दो 11 1 एक्स्ट्रा हासिल का और 4 1 5, ये देखो 51 84। ये डायरेक्ट मैं तो बिना पेन उठाए कर रहा हूं, आप भी अब बिना पेन उठाए करने वाले हो दोस्तों। वो टाइम गया जब आपको पेन उठा उठा के करना पड़ रहा था। अब दोस्तों मैं और एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। ये चौथा प्रश्न में ये डिस्कस कर लेता हूं, 81 का स्क्वायर। जैसे 81 का स्क्वायर देखो दोस्तों, इसको करने के लिए क्या किया,
8 का स्क्वायर 64 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन 01 लिखना है दोस्तों, क्योंकि 2 अंक बनाना है, इधर 0 लगा नहीं सकते क्योंकि इधर बनाने पे वो 1 नहीं 10 रह जाएगा। फिर क्या करना दोस्तों, 1 अंक छोड़ के, 1 अंक छोड़ के कुछ जोड़ना है, क्या जोड़ना है, दोनों के गुणा का डबल। 8 और 1 को गुणा मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आता है, डबल 16, 16 होता है दोस्तों। तो देखिए ये 1, ये 1, ये 6 और ये 5 और ये 6, 6561 इसका स्क्वायर हो गया, 65 61 इसका आंसर हो गया दोस्तों। एक और आपको लास्ट एग्जांपल बता देता हूं। लास्ट एग्जांपल ये है कि मैं 83 का स्क्वायर बता देता हूं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे तो 8 का 64 अपने, तू तेरे 2 डिजिट 2 अंक देना, दे दिए ना, फिर मेरा 9, अरे तू भी तेरे 2 अंक दे क्योंकि मैंने भी तो 2 अंक दिए हैं भाई साहब, तो तू मेरे भी लो 2 अंक। फिर एक अंक छोड़कर, इकाई के अंक यूनिट डिजिट को छोड़कर 8 तरी 24 का 48 जोड़ना है, दोनों के गुणा का डबल जोड़ना है। अब देखो 9 8 8 6, ये 6889 68 गुणनब्बे इसका दोस्तों आंसर आ गया। जब ये लास्ट में 1 डिजिट और 2 डिजिट वाली प्रॉब्लम कब आती है, जब इकाई का अंक 1 2 और 3 हो। तो तीनों एग्जाम्पल मैंने दोस्तों दे दिए हैं। तो कैसा लगा ये ट्रिक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे भी बहुत से मैथ्स और रीजनिंग के बहुत छोटे छोटे वे में बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। बहुत ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ आपको। ये ब्रह्मास्त्र बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, और आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों तक भी ये जाए, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने पास शेयर करें, कमेंट करें जिसमें आप फीडबैक दें कि कैसा क्या लग रहा है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे कि कब कौन सा क्या आ रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच।